Hello, welcome to Interview the Influencer Show, episode 13. Today, with us, we have very dashing high tech farmer from Madhya Pradesh. His name is Harshit Koda, and his specialty is Indo Israel avocados. Hello, Harshit. Good morning. हाय। Hope you are doing good. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप जब सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से हेलो। मेरा नाम हर्षित गोधा है एंड मैं इंडिया में एवोकाडो फार्मिंग पायनियर कर रहा हूँ। Okay, so Harshit ji, thank you for taking your time out and joining with us. Before we go, Indo-Israel avocados. So these three words has different meanings, but how that is all three are together for you? आपको कैसा ये साथ मिला है आप? देखिए, मैंने इज़राइल में एवोकाडो फार्मिंग की ट्रेनिंग ली थी 2017 में। फिर मेरे मेंटर जो हैं वो भी इज़राइल के हैं और मैं इंडिया में एवोकाडो फार्मिंग कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेड इज़राइली एवोकाडो प्लांट्स के साथ है। तो इसलिए इंडो इज़राइल, क्योंकि इंडिया में कर रहा हूँ इज़राइल के साथ कोलैबोरेशन में, और एवोकाडो की फार्मिंग, तो इंडो इज़राइल एवोकाडो। Okay, okay. Why Israel and why avocados? Quickly on that point. देखिए क्या हुआ था कि मैंने यूके से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था मैं, तो वहाँ पे मैं एवोकाडोज़ रेगुलरली खाया करता था एंड Okay, उसके बाद मेरे घर वालों ने एक बार आइडिया फ्लोट किया था कि यू कैन लुक इनटू एग्रीकल्चर बिकॉज़ हमारे पास कुछ लैंड्स हैं दैट वर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। मुझे पता चला कि इज़राइल बहुत एडवांस्ड है एग्रीकल्चर में। उसके बाद मैं यूके, उस वक़्त समर ब्रेक था जब ये बात हुई थी। उसके बाद मैं वापस यूके गया, अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे मैं एक बार एवोकाडोज़ खा रहा था, तो वहाँ पे रैपर पे लिखा था सोर्स्ड फ्रॉम इज़राइल। तब मुझे okay, क्लिक हुआ कि अरे! इज़राइल में अगर इसकी एवोकाडो की खेती हो सकती है, तो हम इंडिया में भी तो कर सकते हैं। फिर मैंने रिसर्च करी तो पता चला इज़राइल की ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप में आती है। तब फिर okay. मैंने परस्यू करना शुरू किया। Okay, okay, perfect, perfect. Amazing story. I mean, अपना पहला क्वेश्चन है, how was your journey up to the position which you are now? देखिए, मैं लंदन में जब इंटर्नशिप कर रहा था, तब मैंने इज़राइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया था 2017 में। फिर वहाँ 17. पे एक फार्मर ने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाओ एंड हम आपको काम सिखा देंगे। मैंने उनको ईमेल किया था कि मुझे आपके यहाँ आके काम सीखना है और वो मान गए। फिर मैं चला गया। वहाँ पे इज़राइल में मैं 1 महीना रहा और मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था और 10 बजे तक के फार्म पे रहता था। उसके बाद मैं आफ्टरनून्स, फिर थोड़ा ब्रेक लेके रेस्ट-वेस्ट करके फिर आफ्टरनून में मेरे जो मेंटर थे वो मेरे को इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाते थे और फिर ऐसे मेरा रूटीन चलता था। तो लगभग 1 महीना मैं वहाँ पे लोगों से मिला, फार्म पे नोट्स लिए और उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई-वढ़ाई, मतलब फिर मैं वापस यूके चला गया। मैंने अपनी पढ़ाई-वढ़ाई खत्म Okay, करी एंड 2018 में मैंने अपने जो मेरे कलीग और मेंटर थे, उनको बुलाया इंडिया। उनने यहाँ पे सॉइल टेस्ट किए, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी, तब उनने सजेस्ट किया कि हाँ, यहाँ पे एवोकाडो हो सकता है। okay, सही है. लेकिन अब इश्यू आया था कि जब इंडिया में एवोकाडो फ्रूट ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो प्लांट भी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहा है। Hmm. तो हमने डिसाइड किया कि हम इज़राइल से एवोकाडो प्लांट्स इम्पोर्ट करेंगे। Okay, 2019 में मैंने कोशिश करी इम्पोर्ट की एंड वो हमारा प्लान फेल हो गया क्योंकि इम्पोर्ट प्रोसीजर इतना लंबा था और इतना ब्यूरोक्रेटिक था कि उसकी परमिट लेते-लेते मेरे प्लांट्स जो इतने बड़े थे, वो इतने बड़े हो गए। तो वो oh, प्लांट ला नहीं पाया क्योंकि शिपिंग कॉस्ट 3-4 टाइम्स हो गई थी। uh, फिर uh, 2019 मेरा चला गया, फिर उन्होंने कहा हम 2020 में डिफर कर देते हैं। 2020 में कोविड हो गया। कोविड हुआ very bad. तो भाई दोनों कंट्री में लॉकडाउन। 2021 में डिफर हुआ,
तो 2021 के जुलाई में फाइनली मेरे पास प्लांट्स आए। एंड ओके। फिर, हाँ, फिर क्या हुआ था कि मैं ये अपनी पूरी जर्नी अपने सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट कर रहा था, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। तो लोगों के वो आने लगे मुझे इंक्वायरीज कि हमें भी ट्रायल करने हैं, हमें भी प्लांट्स हम्म। मंगाने। जब उन्होंने देखा कि मेरे पास प्लांट आ गए तब, तो फिर मैंने फिर फाइनली एक और कंसाइनमेंट मंगाया जून 2022 में, दूसरा कंसाइनमेंट ओके। मंगाया। एंड दैट इज ऑल सोल्ड आउट। वो 4000 प्लांट्स का है। प्लांट्स अभी भी मेरे पास ही हैं, लेकिन उनकी बुकिंग्स मैं ले चुका हूँ, जो नेक्स्ट ईयर ओके। में करके उनको डिलीवर कर दूंगा। और मेरा एक और ओके। कंसाइनमेंट आ रहा है अभी कमिंग मार्च को, मार्च में, तो मार्च 2023 में, एंड दैट इज ऑल्सो प्री बुक्ड। ओह आई वाज गोइंग टू आस्क ये वो भी अवेलेबल है क्या बुकिंग में? तो नहीं, दिस ऑल सोल्ड आउट। नहीं, प्री बुक्ड। अमेजिंग अमेजिंग हर्षित, आई मीन आपका पूरा तीसरा कंसाइनमेंट भी फुल्ली बुक्ड हो गया है। वी कुड सी हाउ हाउ द योर प्रोग्रेस इज, आई मीन अभी अभी इट्स ऑल गोइंग अप एंड अप। हाँ, ओके, थैंक यू थैंक ओके हर्षित जी, विल जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। आपका how is your 24 hours of work day and then 24 hours of your हॉलीडे और वीकेंड? तो अगर आप छुट्टी लेते हो तो 24 घंटे छुट्टी के दिन क्या करते हो, और आपका जो काम का दिन है उसमें 24 घंटे आपका स्केड्यूल कैसा रहता है? देखिए, जो मेरा वर्किंग डे है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। तो ओके। अ, एक तो कि मैं जैसे 7:30 के आसपास सुबह उठता हूँ। एंड देन फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो टू द जिम इन द मॉर्निंग। एंड फिर मैं रेडी होके फार्म जाता हूँ। फार्म आई गो अराउंड 11:30, है ना? वहाँ ओके। पे मेरे ऑलरेडी टीम है, सुपरवाइजर हैं जो सुबह 9 बजे से काम लगा देते हैं। मैं वहाँ पे जाके ओके। चीज़ें मैनेज करता हूँ, देखता हूँ कि सब जो मैंने उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड मैं 2:30 बजे तक के रहूँगा काम पे। कभी कभी कस्टमर्स ज़्यादा आने लगते हैं, मैंने अगर टाइम दिया हुआ है तो शाम भी हो जाती है, मतलब ओके। 3:30, 4, 5 भी बज जाते हैं। फिर मैं वापस आता हूँ। फिर हमारा फैमिली का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तो ओके। मैं कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में बैठता हूँ शाम को। तो वहाँ पे वो एक्चुअली हेडक्वार्टर्स टाइप का है, तो वहाँ पे मेरे जो फार्म के भी सप्लायर्स रहते हैं वो आते हैं, उनके पेमेंट्स रहते हैं। या फिर ओके। मेरे कंस्ट्रक्शन का काम भी देखता हूँ मैं, तो वो आते हैं, उनके यहाँ कस्टमर्स और सप्लायर्स से डील करता हूँ। 7:30 बजे तक के मैं वापस आता हूँ ऑफिस से। ओके। फिर 7:30 के बाद डिनर करके फैमिली टाइम रहता है। एंड देन आई स्लीप अर्ली, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, 11 के आसपास सो ओके। जाता हूँ। तो दिस इज़ अरे माई वर्क। सही। सेम, अगर ये देखिए, फार्म में हर दिन नहीं जाता हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार मैं फार्म जाता हूँ। एंड रेस्ट ओके। ऑफ द डेज मेरे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फैमिली के, मैं उनको भी हैंडल करता हूँ। तो ओके। उसमें जब फार्म के टाइम को आप स्विच कर दीजिए कंस्ट्रक्शन के टाइम को, बाकी शेड्यूल मेरा सेम रहता है। ओके। तो जब, ओके। हाँ, एंड जो मेरा ऑफ डे रहता है, मैं 6 डेज वर्किंग रहता है मेरा, मंडे टू ओके। सैटरडे। एंड संडे को भी ऑफ डे रहता है, लेकिन मेरी कुछ ना कुछ काम की मीटिंग्स तो हो ही जाती हैं फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट, जैसे ओके। अपन की चल रही है। जैसे उसके बाद मेरे पास कल एग्जैक्टली। शाम के कुछ लोग आएंगे। तो फर्स्ट हाफ तो मेरा बिजी रहता है, सेकंड हाफ तो मैं ऑफ ही रखता हूँ। कुछ अर्जेंट होता है तभी काम करता हूँ, नहीं तो आप, और नहीं तो फिर मेरे को जो कंटेंट बनाना रहता है यूट्यूब पे, मैं उसको शेड्यूल हाँ। कर लेता हूँ संडे को। तो बिकॉज दैट इज ऑल्सो डू आई एम डूइंग समथिंग, मतलब फार्म मैनेज करना इन इटसेल्फ इज अ जॉब, और फिर यूट्यूब ग्रो करना इज ऑल्सो, करना है। मतलब फुली अटेंशन वाला वो है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली। मैंने किसी को हायर नहीं किया, मैं खुद ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो ओके। ऐसा कोई कंप्लीटली ऑफ डे तो सही। मिलता ओके। ओके नहीं। गुड। अब उसमें कि आप अभी मेहनत कर लो, तो ताकि आगे थोड़ा आप एग्जैक्ट लेकर हो सकते हो। सही है सही। ओके, थोड़ा सा इसमें बीइंग avocado grower and promoter, avocado का आपको हेल्प होता है क्या बॉडी बिल्डिंग में? डू यू हाँ, सी इट एज योर हेल्पफुल? डेफिनेटली, बिकॉज एवोकाडो क्या है, इसमें काफ़ी अच्छे फैट्स होते हैं, इट्स अ फैटी फ्रूट। एंड ओके। उसका फैट का बेनिफिट है, उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं जो आपके हार्मोन्स को अच्छा रखता है,
आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है और आपको कैंसर से प्रिवेंटेटिव तरीके से बचाता है। तो ये जो ओके। हार्मोन्स हैं आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये उनका बैलेंस हम्म। बनाए रखता है। आप रोज खाते हो अवोकाडोस? रोज तो नहीं खाता हूँ क्योंकि यहाँ मिलना मुश्किल है भोपाल में, एंड हाँ। अच्छी क्वालिटी का जो मिलता है वो थोड़ा दूर मिलता है। एक जगह पता है मुझे, तो वो ओके। डिलीवरी नहीं करती, फिर वहाँ जाके लेके हाँ। आना इज एन ठीक एफर्ट। है। तो कभी अगर उस रास्ते ओके। से जा रहे हो तो मैं जाके ले लेता हूँ। ओके, और आपके नर्सरी से अभी तक प्लांट छोटे हैं, आई मीन दे आर हाँ, बीच जस्ट में किड्स? शूटिंग है ये। ओके। कब है और एक्सपेक्टेड एम योर यू गेट योर फर्स्ट फ्रूट? 3 साल। ओके। सही है, सही है। सो 3 साल में 1 साल हो गया या और 3 साल है? नहीं नहीं, अभी और 3 साल है। फील्ड पे लगाने के ओके। 3 साल काउंटिंग शुरू होती है। ओह, ओके ओके। तो अभी तो किड्स है और डॉर्फ है तो आपके एज में है, हाँ एंड देन हाँ फील्ड में जाने के लिए 3 साल है। हाँ, जाने के ओके। बाद और 3 साल। ओके ओके मेरे पास प्लांट आया, मैंने उसे 1 ईयर के लिए नर्सरी के अंदर ग्रो करके रेडी किया। उसके बाद ओके। फील्ड पर लगाया। फील्ड पे लगाने के 3 साल बाद आपको कमर्शियल हार्वेस्ट आने लगेगा। उससे पहले भी थोड़ी बहुत फ्रूटिंग आती है, लेकिन वो बट ज़्यादा हाँ। नहीं रहेगी। और मैं सजेस्ट करूंगा आप उसे प्रून ऑफ कर दें, ताकि हाँ। आपका जब कमर्शियल हार्वेस्ट आएगा तो प्लांट आपका स्ट्रांग रहेगा और वो सपोर्ट कर पाएगा उतना वेट फ्रूट का। ओके ओके। तो अगर मैं फ्यूचर का आपका कस्टमर टू बाय अ प्लांट, तो आपके पास 1 साल रहेगा, तो उसके बाद मैं हाँ लगाऊंगा मेरे फील्ड में, उसके बाद 3 साल रहेगा, तो टोटल 4 years बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग। ओके। परफेक्ट परफेक्ट। ओके। द थर्ड क्वेश्चन इज what you love the most from your this job, and something which you are very proud of? मैं, मेरे फैमिली का कंस्ट्रक्शन का भी काम है, ठीक, बट आई स्टिल चोज टू, और ऐसा नहीं है कि मैं उसे मैनेज नहीं कर रहा हूँ, बट आई स्टिल चोज टू परस्यू माई ओन बिजनेस। तो हम्म। जब आप किसी चीज़ को खुद से स्टार्ट करते हैं और हम्म। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, इफ इट सक्सीड्स इट्स योर सक्सेस, इफ इट फेल्स इट्स एक- योर फेलियर। आप किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी खुद उठानी है। तो जब वो फीलिंग रहती है, तब काम कैसा भी हो, काम करने में मन लग जाता है। हाँ, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो इसलिए मुझे पसंद है ये काम, क्योंकि इसमें ठीक है, वर्क का पीस जो है कि ठीक है, काम करने में एक आप खेत पे जाते हो, फार्म पे रहते हो, तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एंड द एनवायरनमेंट। बट एक जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज इट्स योर ओन वर्क एंड इट्स सक्सीडिंग, दैट इज, मतलब उसका कोई चैलेंज नहीं है। एग्जैक्टली ट्रू। I'm proud of the fact that I'm among the first few in India who are doing it on a commercial level and are succeeding at it. Amazing, amazing. Congratulations to that. And fourth one, हाँ, which is what is your daily ritual which you are doing for the long time, जो आप हर दिन हमेशा करते हैं, एंड अगर कुछ है ऐसा तो हाउ दैट हैज बेनिफिटेड यू? फॉर श्योर आई नो इट्स योर जिम, but with respect to the avocados, something you are yeah, anything more to that to add? देखिए डेली रिचुअल, अब आप बोल ही चुके हैं जिम का, तो इट इज एक्चुअली जिम एंड डाइट। ठीक, Okay. वो इसलिए क्योंकि जितना भी मैं, जैसे अब 6 डेज वर्क वीक है, सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, उसके बाद जिम भी कर रहे हो, एक एनर्जी चाहिए रहती है। तो मेरी डाइट जो है पिछले 8-10 साल Okay. से, दैट हैज बीन वेरी ऑन पॉइंट। मतलब मैं 80 to 90% खाना क्लीन ही खाता हूँ। मैं Wow. बहुत रेयरली कुछ अनहेल्दी या बहुत रेयरली कुछ बाहर का खाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरा डाइट एकदम क्लीन रहे। एंड Okay. जिम से जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट ट्रांसलेट्स टू अदर एरियाज एज वेल। अगर मेरा दिन Hmm. किसी प्रॉब्लम की वजह से खराब जा रहा है, तो जिम में आई रिलीज ऑल दैट फ्रस्ट्रेशन, एंड फिर अगले दिन इट्स अ न्यू डे, तो वो टैकल Okay. होता है। एंड उससे जो एनर्जी और मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो दूसरे काम में इट हेल्प्स इन फोकस, या आपका वो Correct. का Okay. हो या कंस्ट्रक्शन का हो। तो ये जो दो प्रैक्टिस है मेरी हेल्थ को रिलेटेड, तो दीज हैव बीन वेरी हेल्पफुल। Okay. 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 So Harshit ji, the next question, the Pachwa. The Pachwa. Okay, you could see by Hindi.
तो जो आज पांचवा प्रश्न ऐसा है, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस। विच इज योर फेवरेट फूड विच यू कैन हैव इन एवरी मील? उसमें से ओके, एवोकाडोस फॉर श्योर। सेकंड, हेल्दी फूड आपने पहले ही बोल दिया, लेकिन स्टिल वी वुड लाइक टू नो अ नेम ऑफ अ फूड और अ डिश। मटन रोगन जोश। सिक्सर। तो आई लाइक मटन एंड वो हेल्थ के लिए भी मीट इज गुड, मतलब प्रोटीन के लिए, बिकॉज मेरा वर्कआउट बहुत स्ट्रांग और बहुत हार्ड रहता है, तो ओके, रिकवरी और मसल ब्रेकडाउन होता है, तो उसके लिए मेरे को ज़रूरी रहता है कि मैं मीट खाऊं, क्योंकि आप प्रोटीन के डब्बे खा खा के कितनी भी वो कर लो, नहीं, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। तो एग्जैक्टली रियल एग्जैक्टली। सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो मीट ही है, एंड उसमें मेरे को मटन काफ़ी अच्छा लगता है। ओके ओके, और जो प्रश्न है उसका दूसरा पार्ट ऐसा है कि विच यू कैन हैव इन एवरी मील। तो आप खा सकते हो मत, सुबह शाम, हर रोज। अमेजिंग, ओके, नाइन, थैंक यू। So Harshit ji, the sixth question is, you are most possessive about. देखिए, आई एम मोस्ट पजेसिव अबाउट मेरा जो पूरा ऑनलाइन प्रेजेंस है एंड ऑनलाइन मार्केटिंग है, जिससे मेरी सेल्स आती हैं, वो मैंने अपनी मेहनत से खुद बनाया है। इस लेवल पे अभी छोटा लेवल है, 9.5 के सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब पे, बट उसमें मेरा ही पूरा एफर्ट डला है, और उसको आगे जाके मैं डेलीगेट नहीं करना चाहता किसी और पे। ठीक है, Okay, एडिटिंग और फोटो वीडियोग्राफी किसी और से करवा लूंगा, लेकिन जो फाइनल प्रोड्यूस और फाइनल कंट्रोल content. रहेगा मेरे चैनल पे, वो मेरा ही रहेगा। तो Wow, दैट wow. आई एम नॉट गोइंग टू गिव, लेट गो द कंट्रोल ऑफ, किसी को Okay, मैं कंट्रोल okay. नहीं दूंगा। Amazing. I mean, a different approach for the possessiveness, but I give we all should give a hats off to you for that one. I mean, again, I will put all the links to Harshit via video, yeah, YouTube channel, Instagram, everything, his presence. The seventh question is how you have contributed to the society, or how you plan to contribute to the society, or our society community. If you're doing it, how you do it, or if you plan to do it, how you plan to do that. देखिए, बिजनेस इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज अ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, बिकॉज यू आर हायरिंग पीपल, आप उनको Mhm. सस्टेनेंस दे रहे हो, है ना? तो एक तो वो है। दूसरा, जिस बराबर, फील्ड में मैं हूँ, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में भी नर्सरी में, तो उसमें मैं दूसरे किसानों को एनेबल कर रहा हूँ कि वो प्रॉफिटेबल क्रॉप उगाएं। amazing. तो Yeah. वो किसानों को जो बेनिफिट होगा, वो तो है ही। साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आगे मेरा प्लान है कि, और अभी भी चल ही रहा है, मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, दूसरे किसानों को Mhm. एजुकेट कर रहा हूँ। आप जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, तो अलग अलग वर्कशॉप के फोटोज हैं उसमें, कि मैं स्पीचेस दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा Correct. हूँ एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में। तो उनसे एजुकेशन हो रहा है। फिर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज से, तो अभी मेरा प्लान है कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करूं, ऑर्चर्ड कैसे मैनेज करना है उस पे, एंड फिर Okay. मेरे कस्टमर्स हैं, वो उन स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर दें, हायर एंड करेंगे, वो हाँ। डायरेक्ट उनके पास एज अ फ्रीलांसर जाएं, अपना पेमेंट लें, उनका फार्म सेटअप करें और वापस आ जाएं। वाह। तो उन बच्चों का भी बेनिफिट हो रहा है, उनको हैंड्स ऑन जॉब में मतलब एक्सपीरियंस मिल रहा है, मेरे अंडर हाँ, इंटर्नशिप करके वो थोड़ा बहुत उन कस्टमर से कमा सकते हैं जिनके अंदर वो जाके उनका फार्म सेटअप करेंगे। तो राइट। उन बच्चों के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस है, और वो इस चीज़ को सीखेंगे, तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी। फिर ऐसे ही ऐसे जब मेरे कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, तो मैं इन्हीं स्टूडेंट्स को भेजता रहूंगा बार बार। बराबर बराबर, नहीं लेकिन that's what you are growing the community of avocados, and then उस हिसाब और से दूसरा स्प्रेड हो रहा है। दूसरा मैं इंडिया में एवोकाडो की नॉलेज को इस लेवल पे शेयर कर रहा हूँ जैसे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है अभी तक। आप ट्रू। मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो मैं वर्ल्ड के एवोकाडो एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करता हूँ, और एक एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का एक वीडियो बनाता हूँ और उसको डाल रहा हूँ। तो सब करेक्ट। लोग इंडिया में नहीं, बाहर में भी, क्योंकि वो वाले इंग्लिश में है वो वाले वीडियोस, तो वो हाँ। वीडियोस देख के
ये जज कर सकते हैं कि एक बेटर एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं। Exactly. That's what I was coming up to. हाँ, Exactly. उनको रैंडम गेस नहीं करना कि हमें फील्ड पे क्या करना है। उनने 5 वीडियोज़ देखे एक ही चीज़ के बारे में, अलग-अलग एक्सपर्ट से सुना कि क्या है तरीका, और फिर वो एक एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं अपनी नॉलेज ऐड करके उसमें। तो बराबर, बराबर। एजुकेशन जो मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ एवोकाडो के बारे में फ्री में, वो कोई भी नहीं कर रहा। करेक्ट, करेक्ट। सो एग्जैक्टली, सो अगर किसी को avocado फार्मिंग करना है, he or she can definitely, आप क्या वीडियो देख के आपने जो बोला कि नॉलेज, इमीडिएट फर्स्ट हैंड नॉलेज तो पूरा अवेलेबल है, एंड देन वो डिसीजन लेने में तो परफेक्ट अवेलेबल है पूरा। या दैट्स ट्रू। भारत में अब, हाउ यू थिंक भारत में avocados will be in next let's say 10 years or 15 years? देखिए नेक्स्ट 10 टू 15 इयर्स आई एम थिंकिंग एवोकाडो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में। अपन Hmm. सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की वजह से लोग जानते हैं कि एवोकाडो क्या होता है, लेकिन वो क्वालिटी का फ्रूट सही रेट पे नहीं मिलता है। अगर अच्छी Okay, क्वालिटी का है तो वो इम्पोर्टेड है, और इम्पोर्टेड वाला बहुत महंगा है, और अगर okay, खराब क्वालिटी का है तो वो लोकल है, और लोकल वाले का टेस्ट अच्छा नहीं है। okay, तो आने वाले 10-15 क्या 15 से 25 साल एवोकाडो के लिए बहुत गोल्डन होंगे, क्योंकि आप यही okay. चीज देखें, इसराइल में 60 साल पहले एवोकाडो की खेती हुई थी, और अभी तक के बाप रे। बहुत फास्ट लेवल पे उसका पिछले 20 सालों में बहुत फास्ट लेवल पे ग्रोथ हुआ है। और सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस जो है इसके बारे में वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। करेक्ट, करेक्ट, एक आदमी भी करेक्ट। एवोकाडो खाता है तो सबसे पहले उसकी फोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालता है, तो डालता उसके है, पूरे सर्कल करेक्ट है, को पता चलता है। तो वो एक करेक्ट, स्टेटस करेक्ट। सिंबल है। हमारे तरफ से बहुत सारे विशेस फॉर यू, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर प्लान्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। ओके, eighth question is, what is your motivation or inspiration and what keeps you moving in tough times? मैंने यही मान लिया था वो 3 साल जब मैं स्ट्रगल कर रहा था कि दिस इज माई ओनली ऑप्शन टू गेट व्हाट आई वांट। Okay. मुझे मेरे पास और कोई प्लान भी नहीं था। हाँ। मुझे जिस टाइप की लाइफ चाहिए अपनी फ्यूचर आगे, कि मैं जब अपने मिड 30s में होऊंगा, तो तब मेरे को काम से थोड़ा स्टेप बैक करना है। आई वांट टू बी फोकस मोर ऑन माय फैमिली एंड हॉबीज एज अपोज टू वर्क। ठीक, ओके। मेरे को अपना टाइम वापस चाहिए। इसलिए मैं हाँ। आज बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हफ्ते में 6-6 7-7 दिन अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो इसीलिए ही कर रहा हूँ ताकि मेरे को आगे जाके मेरा टाइम वापस मिले। बिकॉज़ बाकी सब तो हमारे पास इनफाइनाइट है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो टाइम वापस चाहिए, और उसके लिए मैंने नोटिस किया है कि मैं इस बिज़नेस को ऐसा बना सकता हूँ जिससे मुझे वो टाइम वापस मिल जाएगा। जैसे मैंने ओके, अपने नोटिस किया है फैमिली में, कंस्ट्रक्शन का जो मेरा काम है, कि उसमें वो चीज़ नहीं आ सकती जो एवोकाडो के बिज़नेस में आ सकती है। आप एक लेवल के बाद काफ़ी कुछ ऑटोमेट और डेलीगेट कर सकते हो, और मेन काम आपका रहेगा बिज़नेस डेवलपमेंट का। बाकी आपकी टीम देख सकती है, अगर आपने टीम को अच्छे से ट्रेन किया है और बनाया है। तो वही मेरा मोटिवेशन है। एंड ओके, मेरी जो ड्राइव आ रही है वो इसीलिए है कि आगे जाके मैं एक स्टेप बैक कर सकूं। ओके, मुझे ओके। फाइनेंशियली मेरे ऐसे कोई सरप्राइजिंग इन गोल्स नहीं है। ठीक है, आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए तो पैसे की जरूरत रहती है, उतना मेरे को करना है। करेक्ट, उसके बाद मुझे अपना करेक्ट, टाइम वापस चाहिए। correct, correct, correct. Exactly. I mean, that we have learned definitely what exactly very good words you have said, that everything is infinite, only finite is time. Goosebumps. I'm goosebumps by saying this key. And very, very good answer, Harshit ji. Thank you very much for such a very brilliant and futuristic answer, I would say. Okay. So Harshit ji, the next question, the ninth one, ऐसा है, what makes you smile and how you propagate happiness? देखिए, अगर मैं किसी कस्टमर को पौधे बेचता हूँ और उनके यहाँ वो सक्सेस होके वो वापस मेरे पास आते हैं, एंड अपने साथ 4 और कस्टमर्स को लेके आएंगे,
तो दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी एंड दैट वुड मेक मी स्माइल। ओके। एंड हैप्पीनेस तो नहीं, मतलब हैप्पीनेस तो आती जाती रहेगी, लेकिन उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट वुड बी लाइक ओके, मैंने जो करने निकला था और जिस जर्नी पे हाँ। मैं हूँ दैट इज सक्सीडेड। ओके। ओके। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही अच्छा एंड उत्तर, थैंक इसमें यू। आपने पूछा प्रोपोगेट कैसे कर रहा हूँ हैप्पीनेस, तो आप खुद सोचिए कि मेरा कोई कस्टमर है, वो किसान है ना, मॉडर्न हो या मतलब एजेड हो, उससे कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता। कल को उसने फ्रूट बेच के प्रॉफिट मुनाफा कमाया, तो उससे उसको भी तो खुशी मिल रही है, उसके भी तो घर बार पल रहा है उससे, तो दैट हम्म। इज ऑल्सो प्रोपोगेटिंग हैप्पीनेस। ओके। ओके। परफेक्ट। तो अगला जो सवाल है 10वां, तो दैट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स, जिसमें वी वुड लाइक टू नो व्हाट हर्षित थिंक ऑफ दोज वर्ड्स इन ब्रीफ, अ स्मॉल सेंटेंस, वन लाइन। ओके, तो उसमें से फर्स्ट है हेल्थ। अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। ओके। सेकंड है पैशन। अगर लाइफ को पैशन के बिना जिया तो फिर कैसी लाइफ जी। अरे वाह वाह। अमेजिंग। तो हाँ, तीसरा तीसरा वर्ड है रिस्क। जब तक के रिस्क नहीं ली, मतलब बिना रिस्क के सक्सेस नहीं मिलेगी। आप सोचिए, ओके। मैंने 3 साल अपनी जिंदगी के ऐसे बिजनेस में लगा दिए जो स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा। 3 साल वाह। स्टार्ट नहीं हुआ, और 2 साल जो मैंने उसकी ट्रेनिंग के बाद रुका रहा, तो 5 साल बहुत बड़ी बात होती है। चौ, चौथा वर्ड है ड्रीम। ड्रीम से मैं ये कहूँगा कि मेरा गोल इंडिया में सबसे बड़ा एवोकाडो सप्लायर या वो बनना नहीं है। मेरा गोल है कि इंडिया में सबसे नोन और सबसे ट्रस्टेड एवोकाडो नर्सरी और एवोकाडो सप्लायर बनना है। बाकी चीज़ें वाह। तो नंबर्स का गेम है, बड़े बड़े एग्जैक्टली। नंबर्स हैं, सब बैठे हैं, तो वो तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मार्केट लीडिंग तो कर सकता हूँ मैं। मार्केट शेयर वाह। नहीं मिलता तो भी। वाह वाह। We wish you again all the best. And then fifth word is spiritual power, yeah, meditation, yeah, something superpower kind of thing. देखो, टफ टाइम्स में या आपकी स्पिरिट, आपकी सोल ही है जो आपको उन चीज़ों से आगे लेके जाएगी, और स्पिरिट है True. तभी जीने में मज़ा है। 9 to 5 वाली जॉब में आपकी स्पिरिट को किल कर देते हैं। मतलब आप एक कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के अपनी ज़िंदगी काट दोगे तो आपकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। और ये जो ऐसा आपने मत बोलो आरती जी। सुनने में तकलीफ हो रहा है। मैंने की है ना, मैंने इंटर्नशिप की है 9 to 5 Uh, 2 जगह। that's what my YouTube channel is. At least for 1 hour of this video, everyone like 9 to 5, हम जो जा रहे हैं, that could feel the difference and then at least get a little bit of time तो कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट नॉट एवरी डे, वीकेंड पे तो कर सकते हैं। ओके, सो हर्षित जी, वी कम टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, 11वां। इसमें ऐसा है कि एट दिस मोमेंट इफ द एंटायर वर्ल्ड इज लिसनिंग टू यू और वाचिंग दिस, तो आपको क्या मैसेज देना है, व्हाट यू वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ देम, द एंटायर वर्ल्ड? देखिए, मेरा जो आंसर है वो हेल्थ से रिलेटेड रहेगा। ओके। वाइसेस सबके रहते हैं, ठीक, सब अपने अपने इंटेलिजेंस में थोड़ा थोड़ा घुसते हैं, बट हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, और आपके जो भी वाइसेस हैं, इट कुड बी फूड, इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी स्मोकिंग, उसको थोड़ा बैलेंस रख के दीजिए। मैं एक्सट्रीमिस्ट टाइप का नहीं हूँ जो बोलेगा कि एकदम ही एक्सट्रीम हो जाओ आप, बट एक जो बेसिक हेल्थ फिगर्स हैं आजकल, लोग वो भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो हम्म। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड उसके बिना आप स्ट्रगल करेंगे आगे जाके अपनी ओल्ड एज में। ये मैं ओके। अपनी फैमिली में ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने हेल्थ को इग्नोर किया है तो। एंड ओके। एवोकाडोज, अगेन,
मेरा एक पर्पस ये भी है कि एटलीस्ट मैं जो भी प्रोड्यूस उगा रहा हूँ वो किसी का नुकसान नहीं कर रही। mm, मैं हेल्थ की तरफ ही उनको डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो वो एक right. इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अगर लोग एवोकाडो खाते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए आपके पास सब कुछ इन्फिनिट है, पैसा आप बहुत कमा सकते हो, सब आप बहुत कर सकते हो, लेकिन टाइम आपके पास लिमिटेड ही है और एक बार टाइम चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। तो आप ये जो रैट रेस में भाग रहे हो पैसे के लिए, सब दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कमा रहे हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी आई थिंक। आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको कितना कमाना है और उसके बाद आप अपने फ्री टाइम में क्या कर सकते हो, आप उस पे फोकस करो। मतलब मैं खुद आगे जाके प्लान कर रहा हूँ कि आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन माय फैमिली एंड टाइम देना ज़रूरी है उसके लिए। True, true, very true. Okay, perfect. Harshit ji, first of all, very, very thank you for joining us today and amazing answers. Uh, I mean, I would say I started this interview with you saying you as a high-tech farmer. और हमने पता चला कि really you are a high-tech farmer and not just a farmer, but eventually you will be supplying the avocado. So, supplier of not just avocados plant, but health, time, and thank you for your time. Thank you for the answers as well. uh, all the viewers who would like to reach out to you or your social media, I'll put all the links to the description of this video. You also, Harshitji, with your friends and family, do like us, watch these videos and our channel. We are also growing, but thank you for your support, and together we'll go on the brightest future. Thank you, and wish you a nice day. Bye bye. थैंक यू।